हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल एंड हम आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सेल लाइसेंस के टाइप पे सबसे पहला है। तो सेल लाइसेंस में एलोपैथिक ड्रग्स में क्या क्या होता है? सबसे पहले होलसेल होता है, रिटेल सेल होता है और सेल फ्रॉम मोटर व्हीकल वेंडर। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। अब जो होलसेल होता है वो फिर यहाँ पर होलसेल जो रहता है इसमें क्या जाता है? ड्रग्स इन शेड्यूल एक्स। होलसेल किनको कर सकता है? ड्रग इन शेड्यूल एक्स वाले को कर सकता है। ठीक है। अब रिटेल सेल है वो 2 टाइप के होते हैं, जनरल लाइसेंस, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जनरल लाइसेंस होता है वो शेड्यूल एक्स में कर सकता है, ड्रग इन शेड्यूल सी सी1 में कर सकता है और ड्रग अदर देन शेड्यूल सी सी1 एंड एक्स इसमें कर सकता है। और जो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसमें ड्रग अदर देन सी शेड्यूल सी सी1 एंड एक्स और फॉर शेड्यूल सी एंड सी1 वाली ड्रग्स। और सेल फ्रॉम मोटर व्हीकल है और तो इसमें क्या आ जाएगा? और शेड्यूल सी एंड सी1 वाली ड्रग्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे हम इसमें देखते हैं क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू सोल्ड, कौन कौन सी हमें ड्रग्स प्रोहिबिटेड है सेल करने के। सबसे पहले मिस ब्रांडेड स्पूरियस एडल्टरेटेड ए ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है या फिर जो मिस ब्रांडेड स्पूरियस एडल्टरेटेड ड्रग है उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं। पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग विद अनडिस्क्लोज फार्मूला, पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग से है, ठीक है, जिसका फार्मूला अनडिस्क्लोज है उसको भी हम सेल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए, प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल जे के ड्रग्स नहीं कर सकते हैं, एक्सपायर्ड ड्रग हम सेल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आता है होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है, सी एन सी1 वाला आ गया, मतलब इसमें हार्मोन्स और ये जो रहती है ना। तो सबसे पहले इसमें एडिकेट प्रीमाइसेस विथ ग्रेटर देन 10 m² एरिया विथ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। अभी ये किस किस कंडीशन में हम इसका मतलब सेल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रीमाइसेस चाहिए, उसका जो एरिया है वो 10 m² होना चाहिए और उसकी स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। फिर सेकेंड है ड्रग सोल्ड ओनली टू रिटेल हैविंग लाइसेंस। अब ये वाली जो ड्रग्स है ये हम ओनली ऐसे रिटेलर्स को सेल कर सकते हैं जिनके पास में लाइसेंस हो। प्रीमाइसेस शुड बी इन चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जो भी प्रेमाइसेस है, ठीक है, उसका जो इंचार्ज है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो फिर इसको ही हमको सेल करना है। रिकॉर्ड ऑफ परचेस एंड सेल, परचेस एंड सेल का रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड प्रिजर्व फॉर 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल, ठीक है, जिस भी डेट को सेल किया है उससे 3 ईयर्स के बाद तक उसका रिकॉर्ड हमें रखना है। लाइसेंस शुड डिस्प्लेड ऑन प्रीमाइसेस, और जो भी हमारा प्रीमाइसेस है वहाँ पे हमको अपना लाइसेंस डिस्प्ले करना है। जैसे शॉप्स पर जाते हैं तो उनका लाइसेंस टंगा रहता है ना, तो उसी टाइप से कुछ। नेक्स्ट है होलसेल ऑफ अदर देन दो स्पेसिफाइड इन सी सी1 एंड एक्स। तो ऑल द कंडीशन इज डिस्कस्ड इन फॉर बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल जो कि जो भी हमने डिस्कस की थी ये वाली सारी इसमें आ जाएगी, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। देन फिर क्या? कंपाउंडिंग इज मेड बाय और अंडर द डायरेक्ट एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उसके सुपरविजन में ही कोई भी ड्रग का मतलब कंपाउंडिंग होगा। अब आता है नेक्स्ट रिटेल सेल। तो रिटेल सेल में जो रिटेल सेल है 2 टाइप के होता है, 2 टाइप के लाइसेंस इसमें इशू होते हैं, जनरल लाइसेंस, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है? granted to those dealers who do not engage the service of a qualified person and only deal with such classes of drugs whose sales can be effected without qualified person and vendors who do not have fixed premises। अब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऐसे डीलर्स को देते हैं जो कि क्वालिफाइड पर्सन के साथ में इंगेज नहीं रहते हैं, ठीक है, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है। एंड ओनली डील विद सच क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, वो मतलब ऐसे ड्रग्स के साथ में डील करते हैं जो कि हम क्वालिफाइड पर्सन के बिना उसको मतलब दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो XRX है, NRX है, ये वाली जो दवाइयाँ जो ड्रग्स मतलब ज़्यादा पोटेंट रहती है, ऐसी ड्रग्स के साथ ये लोग डील नहीं करते हैं। ये जो जनरल सिंपल वाली ड्रग्स रहती है उनके साथ डील करते हैं, ठीक है, जिससे मतलब कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आए। और इनके पास में क्या फिक्स डिवाइसेस नहीं होता है, ठीक है, ये मतलब ऐसे ही ले जाते हैं और सेल कर लेते हैं, इनके पास फिक्स प्रीमाइसेस नहीं होता है और ना ही कोई क्वालिफाइड पर्सन के साथ में ये इंगेज रहते हैं। जनरल लाइसेंस में क्या होता है कि जो कि शेड्यूल्ड ड्रग रहती है वो रखते हैं जनरल लाइसेंस पे, वो वाली मतलब ड्रग्स का अथॉरिटी दी जाती है। जैसे ये आ गए शेड्यूल्स, तो
इसमें एक छूटा हुआ है शायद, ठीक है। इसमें पी है, इसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग एग्जाम्पल इंसुलिन जो है 24 मंथ। क्यू है कलर कोल्टार कलर्स permitted to be used in cosmetics example Carmel Tony Red। R is standard for mechanical contraceptives। R1 is standards for medical device। S is standards for cosmetics। T a requirement of factory premises for Ayurvedic Siddha Unani drugs। U है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग। F1 है स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड special product example bacterial and viral vaccines sera from living animals bacterial origin diagnostic agent। F2 is standards for surgical dressings। F3 is standard for umbilical traps। FF is standard for ophthalmic preparation। शेड्यूल G है, ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल अकॉर्डिंगली। मतलब कि ये वाले जो शेड्यूल इसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनका यूज़ मेडिकल सुपरविजन के उसमें ही होना है। मतलब ऐसे ही किसी को भी ये ड्रग हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेडिकल यदि डॉक्टर इसको बोलता है देने का तो ही हमें देना है। और इसमें जो लेबल है वो अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए। एग्जांपल मेटफॉर्मिन एंड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। अब शेड्यूल H है तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। शेड्यूल H भी इम्पॉर्टेंट है, शेड्यूल G भी इम्पॉर्टेंट है, शेड्यूल X इम्पॉर्टेंट है, शेड्यूल M इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें कौन से सब्सटेंसेस आते हैं जिसको कि रिटेल वाले तब इसको सेल कर सकते हैं जब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन हो। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर यदि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा तो ही हम इस जो मेडिसिन है उसको सेल कर सकते हैं या फिर ड्रग को सेल कर सकते हैं। जैसे एटेनॉल है, लोराजेपाम है, डेप्सोन है, ठीक है। शेड्यूल टू द रूल्स इसमें शेड्यूल J, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिस्ट ऑफ ड्रग डिसीज एंड एलिमेंट्स दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। ऐसी कोई सी भी डिसीज़ या फिर एलिमेंट मतलब कि वो वाली ड्रग मतलब वो नहीं करती हो, ठीक है, डिसीज़ के ऊपर कि ये मतलब डिसीज़ पूरी तरीके से इससे ठीक हो जाएगी, यदि आप ये वाली मेडिसिन खाओगे तो ये डिसीज़ आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करना है। जैसे इसमें कौन सी जाती, कैंसर की आती है, एड्स की आती है, कैटारेक्ट की आती है, डायबिटिक आती है, ठीक है। कैंसर की ऐसी कोई ड्रग अभी तक बनी नहीं है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ऐसी ड्रग्स आती है शेड्यूल G में डिसीजेस वाली कि जिसका हमें क्योर का क्लेम नहीं करना है। शेड्यूल K है लिस्ट ऑफ ड्रग डेट आर एक्सपेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर। शेड्यूल M रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, GMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। M इम्पोर्टेंट है, क्या होता है M मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, GMP, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस के रिक्वायरमेंट, GMP रिक्वायरमेंट्स, फैक्ट्री के जो GMP रिक्वायरमेंट्स है वो, प्लांट इक्विपमेंट आ जाते हैं। M1 में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हेम्योपैथिक मेडिसिन, ये हेम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो है। M2 में रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, और M2 में कॉस्मेटिक का आ जाता है। M3 में मेडिकल डिवाइस का आ जाता है, ठीक है। N है, N में लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी, तो N में कौन सा रहता है कि फार्मेसी को रन कराने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं। U1 है मैन्युफैक्चर एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। देन V है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। W है लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स। X शेड्यूल X इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। X में कौन सा आता है, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आती है। इसमें क्या आता है, ओपियम, मॉर्फिन, बार्बिटॉल। Y है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस और कॉन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। थैंक यू। सो यहाँ पे तो ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्लीट हुआ, और आपका क्या बचेगा इसमें, ड्रग इंस्पेक्टर वाला थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।